तो जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले ऐसे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि चैप्टर नंबर 5 एपी से है दोस्तों, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार फंसता है। इसलिए बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है कि हमारे पास एक एपी है। एपी क्या है देख लेते हैं। एपी हमारे पास दिया हुआ है 3, 8, 13 डैश 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 253 और कह रहा है मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने यहाँ सर्कल किया है, अंतिम पद से। नॉर्मल नहीं पूछ रहा है कि इतना इतना एपी है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। अगर नॉर्मल पूछता तब तो हम फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा देते हैं, लेकिन ये अंतिम पद से पूछ रहा है। अंतिम पद से इसका मतलब क्या है? अंतिम का मतलब होता है 20वां पद ज्ञात करना है, लेकिन अंत से यानी पीछे से चलते हुए आना है। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद, डैश 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 20वां पद, पीछे से आना है हमें। तो अंत से जो n वां पद का फार्मूला होता है दोस्तों, अंत से जो n वां पद का फार्मूला होता है दोस्तों, अंत से n वां पद का जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यल तो आप जान ही रहे हैं क्या है, लास्ट में जो नंबर होता है डैश डैश के बाद उसे यल कहते हैं। तो यल हमें मिल गया 253। अब n हमें दिया ही है, कौन 20वां पद पूछ रहा है, यानी A20 20वां पद पूछ रहा है। तो ये जो 20 दिया है ये क्या है आपका, n ही तो है ना। n भी मिल गया। अब बचा d, तो d कैसे निकलेगा? d आप जान ही रहे हैं। d निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सर्वांतर जैसे कहते हैं, सर्वांतर निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं, पीछे वाले नंबर से आगे वाले को घटा दीजिए। 8 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 5। तो आपका d भी निकल गया। वैल्यू रख देते हैं। हमें क्या निकालना है? अंत से 20वां पद। हमें क्या निकालना है दोस्तों? अंत से 20वां पद। तो अंत से 20वां पद क्या हो जाएगा? यल की जगह हो जाएगा आपका 253। यल की जगह हो गया दोस्तों 253, माइनस n की जगह कितना है 20, माइनस 1 इंटू डी की जगह पे कितना है 5। अब इसे सॉल्व कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने कर लिया इसे। 253 माइनस 20 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 19 हो जाएगा। और बूढ़े में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपका क्या आ चुका है? 253 माइनस, अब 19 का 5 से गुणा कर दीजिए। 5 से गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा आपका? 95 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 253 में से 95 घटा लेते हैं। आने के बाद कितना आ जाएगा आपका? 198 आ जाएगा। तो देखा हम लोगों ने कितनी आसानी से पहला सवाल कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे दोस्तों। अब सेकंड की क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद कितना है? 5वें पद से 12 अधिक है। सबसे पहले क्या कर रहा है, हमें एपी ज्ञात करना है। एपी क्या होता है आप जानते हैं, A1, A2, A3, A4 डैश 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 डैश, यही होता है कॉमा करके, ठीक ना। ये हमें ज्ञात करना है, यानी कुल मिलाकर के हमें एपी निकालने, कभी भी अगर कहे कि एपी ज्ञात कीजिए और जो भी शर्त दिया हो, उन शर्तों की मदद से आप एपी निकालने के लिए आपको हर हालत में, चाहे कैसा भी सवाल दे, आपको ए और डी निकालना ही पड़ेगा। प्रथम पद और सर्वांतर निकालना ही पड़ता है, तब जाके आप एपी निकाल पाएंगे। यानी कुल मिलाकर कभी भी एपी पूछे तो जान लीजिए कि आपको ए का वैल्यू और डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब जाके आप एपी निकाल पाएंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि तीसरा पद 16 है। तो A3 कितना है दोस्तों हमारे पास? 16 है। अब A3 को हम क्या लिख सकते हैं? पिछले वीडियो मैंने बताया है, इसका लिंक भी दे दूंगा इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। कैसे लिखता हूँ मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो भी नंबर हो, A3 पूछे तो यहाँ 3 में बस 1 घटा दीजिए D के बगल में। अगर मान लीजिए यहीं पे ऐसे बोलता है A7 लिखो, तो A7 का मतलब क्या है? A प्लस, अब 7 है तो क्या कर दीजिए 60 कर दीजिए। यहीं पे अगर वो कहता है A11 बताओ क्या है, तो 11 है तो क्या पूछता है? A लिखते, फिर 11 में से 1 घटा देते तो कितना बचता? 10D। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D बराबर 16। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या देता है? कह रहा है कि 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। ये हो गया 7वां पद और ये हो गया 5वां पद। तो अधिक कौन है? ये 7वां पद अधिक है। कितना? 12 अधिक है। तो 5वां छोटा हो गया। तो छोटा वाला कहेगा भैया आप मेरे से कितना अधिक होते? कहता है मैं तुमसे 12 अधिक हूँ। तो छोटका वाला कहता है कि मुझे आपके बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहता है मैं तुमसे 12 अधिक हूँ, तुम भी अपने में 12 जोड़ लो। देखा कितने आसान इसमें इसे डील कर लिया जो लिखा है। क्या कठिन लगा दोस्तों? बहुत ही आसान है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखिए A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D
और A5 को लिख सकते हैं A+4D, अभी जस्ट बताया मैंने। और ये हो गया आपका 12। बराबर के इस तरफ भी A और बराबर के इस तरफ भी A कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर लाएंगे तो माइनस होगा, वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा 6D। अब यहाँ क्या है प्लस में 4D, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 4D, बराबर क्या है 12। अब इसे घटाइए, इसे मून देते हैं, तो 6D में से 4D घटा देंगे तो बचेगा 2D बराबर 12। तो D को अकेला करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। अब 2 इंटू मैथ कहाँ चला जाएगा नीचे, कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा D बराबर 2 छक 12। तो D का वैल्यू मिल गया। अब इसी D का वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख लेंगे तो A का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ साइड में मैं इसे लाइन खींच के कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हम D का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 यही है, तो हो जाएगा A+2 इंटू D की जगह पे क्या हो जाएगा 6 बराबर 16। अब A+12 6 दूनी 12 हो जाएगा, अभी हो गया 16। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, और 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 12 उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा। तो A बराबर 16 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 4। तो A का वैल्यू भी मिल गया हमें। तो हमने प्रथम पद और हमने सर्वांतर निकाल लिया, हमें AP निकालना है। तो आपको शायद A1 निकालना है, तो A1 का फार्मूला यही होता है। तो हमें प्रथम पद कितना मिल गया 4 मिल गया, हमें प्रथम पद मिल गया 4। अब हमें A2 निकालना है, तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं A+D लिख सकते हैं। तो दूसरा पद हमें क्या मिल जाएगा 4 + D का वैल्यू कितना है 6, तो हो जाएगा 10। अब मान लीजिए तीसरा पद निकालना है A3, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं A+2D लिख सकते हैं। तो A हमें कितना दिया हुआ है 4 + 2 इंटू D कितना निकाला हमने 6 दूनी 12, 12 4 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। दोस्तों फिर से देख लीजिए 6 दूनी 12, 12 4 16। अगर ये चौथा निकालना हो हमें A4, तो A4 निकालने के लिए क्या करेंगे A+3D लिखेंगे। तो A की जगह पे हो गया 4, 3 हो गया, D की जगह पे हो गया आपका 6। तो 6 3 का 18, 18 4 हो जाएगा आपका 22। तो देखा कितनी आसानी से हमने AP निकाल लिया। अब AP निकालने के लिए हमें यहाँ पे अंत में लिख लेंगे, अतः AP हमारा क्या हो जाएगा, पहला पद हो गया 4, दूसरा पद हो गया 10, तीसरा पद हो गया 16, चौथा पद हो गया 22, 12 है या 22 होगा, यहाँ हो जाएगा 22 डैश 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 डैश, इस तरह ये हमारा AP आ गया। तो देखा कितनी आसानी से इस तरह का अगर प्रश्न पूछे तो आप AP भी कैसे निकाल सकते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आए दोस्तों तो जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।